हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंबाइंड मीन के बारे में स्टॉप करवाया था। ये प्रॉपर्टीज आपने लिखी थी दोस्तों, ये वाली प्रॉपर्टीज कंबाइंड मीन की, ये कंबाइंड मीन की ये वाली प्रॉपर्टीज। तो इस प्रॉपर्टीज के आगे हम लोग आज करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अमन भारद्वाज, सुकेना, ओसामा हसन साहब, करण सिसोदिया जी, सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। एक ही क्लास हुई थी इसकी, सेकंड क्लास आज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, मीन के बारे में डिस्कस करते हैं। मीन क्या होता है? मैंने बताया मीन इज ए सिंपल एवरेज। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको अगर सिंपल एवरेज कैलकुलेट करोगे इट्स कॉल्ड द मीन। तो मीन को हम कैसे करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट मीन? टू कैलकुलेट मीन। मीन मतलब एक्स बार। देखिए, एक्स बार निकलता है तीन तरह की सिचुएशन में, तीन तरह की सीरीज में। पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो मीन को हम तीन सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। पहला इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस। तो तीन तरह की सीरीज में आपका ये स्टार्ट होता है आपका मीन। ठीक है, तो हमें मीन निकालना है तीन सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बात करते हैं अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की तो क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, ये हम लोग करते हैं। ठीक है जी, किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, बोलिए। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? तो पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज, तो तीन सीरीज में मीन कैलकुलेट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहले किसकी? इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? देखो, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जहां पर हमें केवल ऑब्जर्वेशन गिवन हो, उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ही गिवन हो। मतलब कैसे? लिखिए, ओनली ऑब्जर्वेशन गिवन। मतलब कहां पे केवल ऑब्जर्वेशन गिवन हो। कैसे? मान लो एक्स दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, केवल ये दिया हुआ है और आपको इसका मीन निकालना है। तो आप क्या करोगे? इन सबको जोड़ लोगे। जैसे कि जोड़ोगे 100 आ रहा है, तो मीन निकालोगे इसका समेशन एक्स। समेशन एक्स इन सबका टोटल,
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये टोटल अगर 100 आ रहा है डिवाइड बाय यानी कितने 5, तो मीन कितना हो गया 20। तो भाई साहब मीन 20 हो गया। ये किस केस में बेटा, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। किसके अंदर बेटा, ये इंडिविजुअल सीरीज के अंदर है। क्या कोई दिक्कत बेटा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर? देखिए आपकी किताब आ चुकी है, आपको डिलीवर हो जाएगी। ये किताब है, अगर आपको दिख रही हो तो ये किताब आपको मिलेगी मैथ्स की, आपको डिलीवर हो जाएगी ये किताब, जल्दी ही आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, देख सकते हैं किताब, ये किताब है मैथ्स की, ये आपको मिलेगी। ठीक है, हाँ जी। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सबको जोड़ लिया और जितने नंबर्स थे उनसे हमने आपको डिवाइड कर दिया, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज हो गई। राइट, बता कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो अब अगला करते हैं दूसरी सीरीज। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। अब ये डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है बेटा? डिस्क्रीट सीरीज का मतलब है किसी भी नंबर के ऑब्जर्वेशन दिए हो और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो। व्हेन ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर गिवन। तो सेकंड नंबर की जो सीरीज है वो है डिस्क्रीट सीरीज, जहां पे ऑब्जर्वेशन भी दिए हो, फ्रीक्वेंसी भी दी हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका। किताब आपकी आ चुकी है, क्लास के बाद किताब लेके चले जाना मैथ्स की। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे? मान लीजिए x मेरे पास है 10, 20, 30, 40। अब उनकी फ्रीक्वेंसी भी मेरे को दी हुई है। मान लो ये आया है 2 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आपको मीन निकालना है इसके अंदर। तो अगर x और f आपको गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई fx करना पड़ेगा। तो 10 दूनी 20, 80, 150, 240, इन सबको ऐड कर लो और इस f को ऐड कर लो। फटाफट ऐड करो, कितना आया बेटा? 490। ये 17 आया, ये 490 आया। अब अगर मान लो डिस्क्रीट सीरीज है तो आप मीन कैसे निकालोगे? x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ एक्स अपॉन एफ। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, कैसा बताऊंगा अभी करा रहा हूं। इसको जो कितना है 490 डिवाइड बाय एफ कितना है? 17 डिवाइड करो 28.82। तो ये सेकंड वाली सीरीज होगी। पहली करा दी, दूसरी करा दी, अब तीसरी बची। देखिए जब मैंने मैसेज किया था आपको कि 1.15 पे गिला दो, तब तो 1.15 पे होगी। आज तो मैंने कोई मैसेज नहीं किया था, ऐसा किया था? आपने अपने मन से मान लिया। तो कहां थे तुम लोग? बाहर धूप सेक रहे थे। भाई साहब बीकॉम की एग्जाम खत्म कब हो रही है बता दो, मैं परेशान हो गया बीकॉम। उसके बाद है बीकॉम ऑनर्स का 10 प्रोग्राम, मतलब हमारे तो कल ही है, कल लास्ट है। तो कल के बाद बालक सुधर जाएंगे। चलो
भाई साहब वर्क टेस्ट शीट आ चुकी है आपके पास, जून के एंड में ही है लगभग पेपर, जैसे बोला था जून के एंड में होंगे वही डेट शीट है। आगे भी बढ़ सकते हैं, पहले तो नहीं होंगे। अगर इलेक्शन की डेट कुछ गड़बड़ होती है तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, एक हफ्ते पहले क्या उखाड़ लोगे, अभी नहीं पढ़े। इससे पहले क्या कराया, बहुत कुछ कराया इससे पहले, ये भी कराया, ये कराया, यहां से कराया, यहां से कराया। हाउ टू कैलकुलेट मीन, ये 3 तरह की सीरीज बताई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। हाँ उसके बाद यही है, मीन को निकालना है किन किन सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, 3 तरह के सीरीज में मीन निकलता है। बेटे लिखना है इसको, तो तुम लोग लेट आए हो, तुम्हें मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए, बताना नहीं चाहिए क्या लिखवाया था। घर जाए क्लास देखो, 15 मिनट से लिखवाया जा रहा है, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सोचा था आज से वो टाइम वैल्यू मनी भी कराऊंगा, फिर गायब है बच्चे। ये नहीं करने देंगे मुझे, नहीं। इंटर वालों की क्लास भी खत्म हो गई भाई, तो अब तो उनका बैच भी खत्म हो गया है, मेरी सिर्फ तुम्हारी क्लास बची है अब। हाँ जी, जल्दी मतलब पेपर उनके मई में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों खत्म हो गए। फाउंडेशन वालों को आराम से पढ़ाते हैं, क्योंकि वो आराम से पढ़ने का। हाँ 8 महीने, और हम 5 महीने में खत्म करवा देते हैं, 3 महीने आपके घर बैठो। अभी देखिए कॉन्टिन्यूअस, उसमें पहला केस कौन सा था, इंडिविजुअल सीरीज। जब केवल ओनली ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, तब मीन कैसे निकालते हैं, बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। इस किताब में सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम्पल हैं, सारे बुक के क्वेश्चन हैं। इस बार जो आया था उसके नहीं है, उसका पेपर तो मैंने आपको भेज दिया था ग्रुप पे, तो उसकी जरूरत क्या है, बाकी सब है। इस बार का पेपर मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। चार लिखे 5 है, 4 है तो 4 लिखेंगे बेटा, सॉरी कोई बात नहीं, 4 लिख लो। 25 गुड कल। चलो जी, सेकंड वाला कौन सा था, डिस्क्रीट सीरीज, जो आप उतार रहे थे, आए थे। When observation and frequency both are given। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको फ्रीक्वेंसी दी है और वो दिया हुआ है, चलिए जी कराया जाए। इसी टॉपिक पे डिस्क्रीट सीरीज पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। हाँ आराम से उतार ले बेटा, आराम से, कोई जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं है। बस तुम्हें इंटेलिजेंट बनाना है। जो ऑनलाइन वाले हैं उन्हें डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, और जो ऑफलाइन वाला आज ही बुक्स ले सकते हैं। नई नई बुक देखने में अच्छी लगती है, बस करना भी है।
बुक्स देखनी नहीं है, करनी है। हाँ बस वो 4 दिन होता है जोश, उसके बाद ये देखो वो कितनी मोटी है, कितने क्वेश्चन है। आईसीआई वाला, और इसमें सब कवर अप है, आईसीआई के सारे क्वेश्चन कवर अप है इसमें। आईसीआई कवर अप है, प्रीवियस क्वेश्चन कवर अप है, कुछ एमटीपी आरटीपी कवर अप है, मतलब सब है। ये बुक पढ़ लोगे तो फाइनली पास हो जाओगे। कोई टीएस ग्रेवाल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ना कुछ भी नहीं पढ़ने एक्स्ट्रा बुक, इसमें नहीं चलती है। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है, 2018 में आया था इस तरह क्वेश्चन, मैं लिख दो 2018 नवंबर में मेरी बुक के अंदर है, बुक में लिखना। क्वेश्चन है द मीन ऑफ, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन is 6, then the value of p, आपको p निकालना है। x दिया हुआ है 2 4 6 10 p + 5, f दिया हुआ है 3 2 3 1 2, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने क्या था पहले f इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा 6, ये 8 18 10, इससे 2p + 10 मल्टीप्लाई करनी आती है। अब f का टोटल 3 2 5 3 8 और 1 9 और 2 11, इसका टोटल 6 8 14 14 18 32 42 और 10 52 प्लस 2p, p ऐड नहीं होता बेटा उसके साथ, ठीक है। ये हमने टोटल कर लिया बेटा। अब मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो मीन कितना दिया हुआ है 6, यहां 6 रख देंगे। ये 2p + 52 अपॉन में एफ का टोटल कितना है 11, मल्टीप्लाई 66 2p + 52, तो 66 - 52 = 2p, तो p = 14/2, दैट इज 7। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अगर इस तरह का आएगा डिस्क्रीट सीरीज का। देखिए ये चैप्टर जिसने कर लिया, जिसने टाइम वैल्यू मनी कर लिया, समझ लो मैथ में पास होने के चांस उसके बढ़ गए। इन 2 चैप्टर को तो अंधाधुन प्रैक्टिस करनी है, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल मजे मजे से करते रहना। 26 नंबर के आते हैं 2 ही चैप्टर, ये 2 चैप्टर मिला के 26 नंबर के। पहले हम 40-50 नंबर की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, फिर देखेंगे 80-90 की। 80-90 तो बाद में लाएंगे ना भाई साहब, 80-90 सोचे नहीं, सोचे तो 50-60 ही है। 12th में तो आए नहीं 90-90, तो अब क्या 90 आएंगे, वो भी सीए के अंदर, जिसमें लोग पास नहीं होते हैं, लेकिन हम आपको पास करा देंगे। चलिए कोई दिक्कत बेटा किसी को, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों आप बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो मैं रुक जाता हूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, है तो बता दीजिए, फिर करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कोई रिप्लाई नहीं है तो मान के चलता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थर्ड मेथड कौन सा था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एक बार बताइए
कॉन्टिन्यूस तो आपने कभी सुनी होगी। इसके अंदर क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन। क्या होता है, तो लिख लीजिए व्हेन क्लास इंटरवल गिवन इट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब यहां पे लिख दिए, मान लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये x हो गया, ये f है। 1 2 3 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें मीन निकालना है। ये होता है बेटा क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन। अब क्या करेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले निकालेंगे मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे बेटा, मिड वैल्यू। इसे कहते हैं एक्स आई, मिड वैल्यू। अभी उतार लो, पहले क्वेश्चन उतार लो आप लोग। सबसे निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, जो क्लास इंटरवल है इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 प्लस 20 कितना होता है, 30 डिवाइड बाय 2 15। फिर कोई दिक्कत, फिर अब वही तरीका, एफ की मल्टीप्लाई एक्स आई से, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स आई। 15 कम 15, ये 50, ये 105, ये 180, टोटल मार लो। कितना है, आई थिंक 350 आ रहा है। अब मीन निकालो, सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। तो 350 अपॉन में एफ कितना है 10, कितना आया 35। क्या आपको समझ में आ रही है बात बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाली बात। बहुत इजी है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी आपकी कंप्लीट हो गई। बताइए किसी को कोनो प्रॉब्लम है तो बताइए, आराम से बताइएगा, बिल्कुल लाडू तरीके से कराऊंगा, कोई स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा। हो गया बेटा। अब याद है आपको, लास्ट क्लास में मैंने एक चौथी प्रॉपर्टी लिखवाई थी कंबाइंड मीन की, याद है आपको। कंबाइंड मीन की, कंबाइंड मीन क्या होता है, जहां पे ना एक से ज्यादा नंबर हो, मतलब मान लीजिए एक क्लास है 12, उसमें 3 सेक्शन है ए बी सी, उनके एवरेज नंबर रखे हैं, तो तीनों का कंबाइंड मीन क्या होगा। या 2 सेक्शन है तो कंबाइंड मीन होता है, जैसे मान लो एक्स बार मीन हो गया। अब कितने हैं, जैसे अगर एक क्लास है तो 1 2, 2 क्लास 2 का। मान लीजिए एग्जांपल कराता हूं आपको, कंबाइंड का फॉर्मूला याद है आपको, क्या था, कुछ याद है किसी को, क्या था, एक्स बार 1 2 n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 n1 प्लस n2। अगर 2 सेक्शन है, 3 हो तो 3 लग जाता हो यहां पे, n3 एक्स, जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर 3 होता है कितना आता है, एक्स बार 1 2 कितना आता है n3 एक्स बार 3 प्लस, वो डिपेंड करता है कितने हैं। अब एक एग्जांपल लेके कराते हैं इसको, एग्जांपल। एक एग्जांपल,
मान लीजिए N1 हमारे पास है 40, उनका जो मीन है वो है 50। N2 हमारे पास है 60, उनका जो मीन है वो हमारे पास है मान लीजिए 40। ठीक है, अब कंबाइंड मीन निकालना है तो बस फॉर्मूला लगा दो, क्या दो है ना, तो x बार 1 2 क्या था, N1 x बार 1 40 इंटू 50 प्लस N2 x बार 2 60 इंटू 40 डिवाइड बाय 50 प्लस 40 प्लस 60, 40 प्लस 60। चलो सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ऊपर वाला 2000 आ रहा है, ये 2400 आ रहा है, ये 100 आ रहा है, तो 4400 डिवाइड बाय 100 दैट इज 44। ये कंबाइंड मीन होता है। ठीक है जी, उतार लो इसको कंबाइंड मीन को। अब कंबाइंड मीन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत आता है इसके एग्जाम में। अब कंबाइंड मीन के मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आपको। ठीक है, बुक आपको मिल जाएगी, मैंने फिर बोल रहा हूं, सभी सब्जेक्ट की बुक आ चुकी है, तो सारी तो एक साथ ले नहीं आ पाओगे, आज बैग भारी हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, क्या है, किताबें तो हम ले जाएंगे लेकिन लेके नहीं आएंगे अगली क्लास में। आज तो हम ले जाएंगे, रोज नहीं लाएंगे हम। अब तो रोज क्लास हो रही है ना, कल भी है क्या, नहीं हो रही? अच्छा बताया थी, वो इसलिए नहीं करूँगे, एग्जाम है ना बीकॉम के वालों के, वो वैसे छुट्टी है। एग्जाम के बाद दे दी, चलिए एग्जाम और निपटाइए, 10 दिन की बात और है, इतने दिन झेला हमने, 10 दिन और झेल लेते हैं। एग्जाम बहुत लंबे करवा दिए उन्होंने। कौन सा हमने पढ़ना होता है, पढ़ना तो हमें उतना ही होता है जितने पढ़ते हैं, और दिल्ली की ठंड ने भी कहर ढा रखा है, कभी धूप निकलती है एकदम ठंड है, धूप आज गलती निकली, परसों निकली, कल तो बहुत ठंड थी। सोचते हैं कि आज पढ़ेंगे लेकिन ठंड लगती है, वापस रजाई में घुस जाते हैं। हाँ जी, उतार लिया बेटा ऑनलाइन में बच्चों, ओके। अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड वो करा रहा हूं मैं अपना बताता हूँ कौन से पेज नंबर पर है बुक में, यहां लिख दूंगा, आप बुक जाके घर जाके खोलना। ठीक है, ये है पेज नंबर मेरी बुक का, पेज नंबर 407। ठीक है, 2015 दिसंबर का पेपर है और क्वेश्चन नंबर है 6। अब आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज नंबर कराया सर ने, आप घर जाके उसको चेक कर सकते हो। 700 पेज है, ये तो तब है जब क्वेश्चन केवल अनसोल्व दिए है, सॉल्व करके दे दो 2-2.5 पेज रहते, क्योंकि सोल्व तो मुझे ट्रिक से कराने ना, अब ट्रिक कोई ना किताब में लिख दूंगा, क्या फायदा, फिर बच्चे पढ़ेंगे ना ट्रिक ही पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है लिखवा दूं, अभी तो तुम पे है ही नहीं, कोई बात लिखवा दो। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 have failed
and their average marks is 2.5. The total marks entire class to 81. The average marks of passed स्टूडेंट्स. क्वेश्चन ये है, ठीक है. आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं और तुम्हें इंटेलिजेंट बनाएंगे, छोड़ेंगे हम. एक क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा? 50 बच्चे हैं. कितने बच्चे? 50 बच्चे. The total marks entire class is 281. The average marks of passed student. एवरेज मार्क्स ऑफ जो बच्चे पास हुए उनके एवरेज नंबर कैलकुलेट करो. सबसे पहले बताओ टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में? 50 है ना? 50 है नहीं है? 50 है. इसका मतलब N1 और N2 दोनों का टोटल 50 है या नहीं है? N1 हो गए पास वाले स्टूडेंट, N2 क्या हो गए? फेल. तो पास वाले स्टूडेंट अगर टोटल 50 है, उनमें कितने फेल हुए? तो 10 फेल हो गए. N2 मान लिया. तो पास वाले कितने हो गए? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब वो कह रहा है कि जो पास वालों का एवरेज है वो x बार कितना है? ओ, फेल वालों का. फेल वालों का कितना एवरेज मार्क्स है? ये पूछ रहा है. वो किसके एवरेज पूछ रहा है? पास वालों को पूछ रहा है. यही तो पूछ रहा है. कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम हमारा फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा. फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझिएगा. फॉर्मूला क्या था दोनों एवरेज नंबर का? N1 सॉरी क्या था? N1 x बार 1, N2 x बार 2, N1 प्लस N2. यही था बेटा. अब ये x बार एवरेज नहीं दिया हुआ है लेकिन टोटल नंबर दिए हुए. कोई बात नहीं. ये x बार 1 2, N1 कितने? 40. इनके एवरेज नंबर नहीं है बेटा, नहीं है ना? N2 कितना है? 10. और x बार 2 2.5. और N1 प्लस N2 कितना होता है? कितना दिया हुआ है? अगर मैं 50 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा टोटल नंबर. क्या आ जाएगा बेटा? और टोटल नंबर कितना देखा ये? तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया ये 281. 40 x बार 1 प्लस 25 आया ना 10 × 5. तो x बार 1 कितना आ गया बताओ? 281 माइनस 25 डिवाइड बाय कितना? 40. बताओ कितना है? कैसे बेटा? नहीं बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 281 दिया हुआ है. टोटल कितना है? 6.4. एक तरीका तो ये था जो आपका लॉजिकल था. अब थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, पहले उसको उतार लो बेटा. इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना, अच्छा ये फॉर्मूला होता है x बार का, सिग्मा x अपॉन n होता है ना. n की मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आएगा? टोटल तो आएगा. तो कह रहा है इसके एवरेज की अगर 50 से करूंगा तो टोटल आएगा 281 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. कोई बात नहीं, अब मैं शॉर्टकट बताता हूं जो एक लाइन में आंसर आ जाएगा. चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो था पूरा लॉजिकल कि कैसे बना, कैसे फॉर्मूला हुआ. कि कोई मन में ये क्वेश्चन होता है सर ने ऐसे बता दिया, लॉजिक नहीं बताया, तो पूरा लॉजिकल बता दिया. लेकिन लॉजिक तो घर रख दोगे, डायरेक्ट आंसर करोगे. है कह रहा उसकी जरूरत ही नहीं है. हमें तो आंसर से मतलब है.
बहुत आसान तरीका है, एक लाइन में आएगा भी। ये होता था 10th में 11th में करने का तरीका कि आपने लिखा मल्टीप्लाई करी हाँ भूल गया, याद है, चलो अच्छी बात है। अभी लॉ की क्लासेस के बाद है, छुट्टी हो गई, गजब। PhD की एग्जाम है सबके, अच्छा जी। ऊपर वाले दे दो 72 करोड़ रुपए, कोई नहीं, आराम से करने दो सब बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन करूंगा 10-12, जिससे कि तुम्हारे को हाथ क्लियर हो जाए कैसे करने हैं। इरेज कर दो इसको। अब बेटा देखो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, इतना झंझटबाजी कौन करेगा एग्जाम में भाई साहब, इतना करेंगे तो मेरा टाइम ही निकल जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है इसका, सिंपल सी बात है। देखो इसमें कह रहा है कि टोटल नंबर कितने हैं, इसमें से अगर मैं फेल वालों के नंबर घटा दूंगा तो किसके बचेंगे, पास वालों के। फेल वाले कितने स्टूडेंट है 10, उनके नंबर कितने एवरेज 2.5, अगर एक के 2.5 है तो 10 के कितने होंगे 25, तो इसे 25 घटाओ। अब पास वाले बच्चे कितने बचे थे 40, बस डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 6। इतना दिमाग क्या लगा था, ठीक चाहिए या नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, तुमसे इंटेलिजेंट बच्चा कोई नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, कंबाइंड मीनिंग के क्वेश्चन आऊं सारे में, भाई हर बच्चा चाहता है जो टॉपिक कराया उसी के सारे क्वेश्चन कराया जाए तो हाथ सेट हो जाएगा हमारा। चलिए पेज नंबर 410, नवंबर 2018, क्वेश्चन नंबर है आपका 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन क्या है बोलो बेटा, पढ़ू। इफ टोटल फ्रीक्वेंसी, मुझे पता है बुक नहीं है आपके पास, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सीरीज आर 50, 60 and 90 and their mean 12, 15 and 20, ठीक है, respectively, then the composite mean, कंपोजिट होता कंबाइंड, तो कहीं कंपोजिट वर्ड लिखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है कंबाइंड मीन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को कहते हैं N1, N2 और N3, तो देखा जाए N1 कितना हो गया सर, N1 50, N2 हो गया आपका 60, N3 हो गया आपका 90।
अब इनका मीन कितना है 12, 15 और 20, तो x बार 1 कितना हो गया 12, x बार 2 15, x बार 3 20। तो कंबाइंड मीन कर सकते हैं आप लोग, निकालो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। ऊपर वाले दे दो 72 करोड़ रुपए। मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला लगाया बताया था वो ऐड करके डिवाइड कर दो। कितना है कंबाइंड मीन 16.5 राइट आंसर। कैसे निकाला भाई, देखो इनकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, मतलब 50 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 15 प्लस 90 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 60 प्लस 90, बस अब कंबाइंड में आ जाएगा। कितना है 16.5, आपका आंसर आ गया। कोई भी बंदा अगर पढ़ता नहीं है ना तो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो हमें धोखा नहीं दे रहा। हाँ जी 16.5 बिल्कुल सही। पुष्कर आर्यन जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, यू आर ग्रेट पर्सन। चलो जी अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। कौन से पेज नंबर पे है, पहले मैं पेज नंबर बताऊं क्योंकि पेज नंबर जरूरी है, घर जाकर ढूंढने में आसानी होगी। पेज नंबर है 411, क्वेश्चन नंबर जो है 37 है और 2019 जून का पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, देखिए एक ही टॉपिक को ही हम कवर अप कर रहे हैं, कंबाइंड मीन को। उससे क्या होता है कि हमारा हाथ सेट हो जाएगा उस पर कि चलो भाई बार बार फॉर्मूला यूज करना याद हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक मीन द एम, ए मतलब अर्थमेटिक मीन, एम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन is 9 and the AM of first 9 observation is 11 and then AM of remaining observation is, जो बाकी बचे हुए ऑब्जर्वेशन उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अब आपके पास टोटल कितने ये 15, तो ये n1 प्लस n2 है, इसमें n1 कितने हैं, तो n2 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। टोटल 15 है ना, 6 हो जाएगा ना भाई, टोटल 15 है उसमें 9 तो 6 बचेगा।
अब x बार 1 कितना है 11। इसने क्या पूछा है, यही तो पूछा है। अब हमारा फॉर्मूले के हिसाब से लॉजिक क्या था, n1 इंटू एक्स बार 1 n2 इंटू एक्स बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये एवरेज कितना दिया हुआ है टोटल 9, 9 लिख दिया। n1 कितना है 9 इंटू एक्स बार 1 कितना है 11 प्लस n2 कितना है भाई 6 इंटू एक्स बार 2। नीचे n1 प्लस n2 कितना है 15। क्रॉस में ले करेंगे कितना आ जाएगा 135 माइनस कितना 99, क्योंकि ना 11 डिवाइड में कितना 6। बताओ कितना आंसर है। सिक्स ही आना चाहिए। और ये तो हो गया लॉजिकल। अब वैसे डायरेक्टली करना हो तो क्या 15 इंटू 9 कितना होता है 135। इसमें घटा दो कितना 9 इंटू 11 कितना 9। कितने ऑप्शन में बचे 6 भाई, बस वही तो किया मैंने यहां पे भी। इन्हीं सारे क्वेश्चन को सुबह दोबारा जाके करना है आपको घर पे। जो भी बालक है ना, अगर वो सिंसियर हो जाएंगे तो पास हो जाएंगे। यकीन मानिए मैं उतना करा दूंगा, लेकिन घर बैठोगे नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई खाना बन गया, खाने तो आना पड़ेगा ना। अब खाना खाने के कैसे खिलाया जाए आपको, आप आ नहीं रहे हो। टॉपिक टू टॉपिक मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। बुक्स के नहीं कहते, बुक्स भी आपकी आई गई हैं अब तो ऐसा कोई बहाना भी नहीं है अब तो। खैर मैथ्स में तो ऑलरेडी पहले ही बुक्स थी, ICI मॉडल कर ही रहे थे हम लोग। ऐसा तो नहीं था किताब नहीं थी आपके पास। हो गया जी, आगे बढ़ जाए। ओके आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे बढ़ गए हम लोग, पहुंच गए खतरनाक क्वेश्चन पे। और इतना उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड पुष्कर भाई, फॉर्म में लग रहे हैं आज। चलिए आगे बढ़े। पेज नंबर 415, क्वेश्चन नंबर 71, 2021 दिसंबर। ठीक है, स्टैट्स में साथ के साथ PYQ भी करा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको स्कैनर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन है ये, लिखूं? किताब तो है ही नहीं आपके पास, कोई बात नहीं, परसों से मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा किताब भी, और तुम्हारे पास भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप 30 गर्ल्स is 80, a group of boys 70 and combined mean is 76, then how many are in the boys
हाउ मैनी बॉयज, बॉयज कितने ही बताएं, ये बताओ। N1 कितना है, N2 कितना है? तो N1 कितना हो गया 30, मार्क्स ऑफ ग्रुप 30 गर्ल्स, द मार्क्स ऑफ ए ग्रुप 30 गर्ल्स इज 80, गर्ल्स से 80 है ना, N1 80 हो गया। इनका x बार 1 कितना है 30, N2 पता नहीं है, इनका x बार 2 कितना है 70। कंबाइंड मीन कितना दिया हुआ है, लगा दो कंबाइंड का फॉर्मूला, ठीक है, लगाओ कंबाइंड का फॉर्मूला। निकालो, ऑप्शन बता दूं, लो जी, ऑप्शन में 21A है, बी कितना 20 है, सी कितना है 22 है, डी कितना है 19 है। चलो एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप 30, गर्ल्स इज 80। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकते हैं। आप कंबाइंड मीन का फॉर्म लगाओ और ऑप्शन से N2 ले लो और चेक करो किससे कंबाइंड मीन 76 आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बाल को करो। ट्वेंटी क्या हुआ है, 20 ये बताओ पहले,
एक्स बार 1 2 का फॉर्मूला क्या होता है? n1 x बार 1, n2 x बार 2, n1 प्लस n2। ये कंबाइंड मीन देखा है 76, ठीक है, ये देखा है ना, ठीक है। अब n1 कितना है? 80 इंटू 30, ठीक है। n2 गिवन नहीं है, मैंने ऑप्शन ट्राई किया, कितना? 20 ट्राई किया। x बार 2 70, n1 प्लस n2 कितना होगा? 100। सॉल्व कर देखना, 76 आ रहा है। ये कितना आ गया? 2400। ये कितना आ गया? 1400 डिवाइड बाय 38 आ रहा है ना ये। कुछ लैंग्वेज गड़बड़ है इसका, अल्लाह। कोई बात नहीं, एक मिनट। एक गड़बड़ क्या था? क्या गड़बड़ है? ये सही बोल रहा था, हमने लैंग्वेज ध्यान नहीं दी। क्या कह रहा है वो? एक ग्रुप ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप 30 गर्ल्स इज 80। ये थोड़ी गड़बड़ होगी। अब इसमें क्या है? यहां पे हो जाएगा नीचे 50, तो 30 गर्ल्स है ना। आप करो, कितना आ गया? 70 आ रहा है ना। तो थोड़ा सा वो मिस रीडिंग होगी क्वेश्चन की। चलिए, तो ऑप्शन आ रहा है बी 20। उसके बाद आइए यस बेटा। चलिए, अगला क्वेश्चन है पेज नंबर है 417, क्वेश्चन नंबर है 87 और है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन, दिसंबर 2022 का। चलिए, करा जाए क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स द एवरेज एज होगा, मार्क्स को इसमें गलत दिया हुआ है, एज होना चाहिए। एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट in a class is 9 years. 9 years. The average of 5 students is 13 years and that of 8 students is 5 years. What is remaining age of 2 students? ठीक है, ऑप्शन बी लिख देता हूं 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी
10, ऑप्शन डी 15। चलो करो करो फटाफट। कैसे पता चलेगा? ये देखो निकालोगे तो मीन को निकालना, मीन में ऐसा कुछ नहीं। ये तकलीफ तो थोड़ा गड़बड़ बता तो भाई मेरे तो 5.3757 आ रहा है। ये 2 का यूज कहाँ किया तुमने? पता नहीं और क्यों किया है? नहीं कहा तुमने निकाला है। अरे यार अरे बाल निकाला है, हमने पता तीन बार। मैं तो पता नहीं क्या कर रही हूँ। मैंने भी वैसे ही किया। तो क्या ये 2 का कहाँ यूज किया तुमने? ओ भाई अबे मैंने कितना आता है? मैं गलत था शायद 9। सर इसको निकालना क्या? क्या लिखा हुआ है? एवरेज एज निकालनी है। दो बाकी दो बच्चे जो बचे उनकी कितना आया? सर मीन तो दिया है। क्या बात कर रहा है? मीन क्यों नहीं दिया? 5 आ रहा है सर। कंबाइन मीन दिया कैसा? पता नहीं क्या आ रहा है, ये बताओगे बच्चे? मैं करूं? बी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 15। अमन बोल रहा है 15 है। देखते हैं युवराज सुकेना जी क्या बोल रही हैं। नहीं डी एन आंसर अभी। चलो मैं कर देता हूं, मुझे तो आता है। सबसे पहले बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल है 15 है। 15 का एवरेज कितना है? 9 है। 15 में से कितने गए? 5 ये चले गए और 8 ये चले गए, 13 चले गए। कितने बचे? 2 बचे ना। तो n1 कितना हो गया? 5। n2 कितना हो गया? 8। तो n3 कितना हो गया? 2 हो गया ना भाई। टोटल 15 है ना, उसमें से उनकी एवरेज कितनी है? 9 और 5 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है? 13। तो x बार 1 कितना हो गया? 13। x बार 2 कितना हो गया? 5। क्या निकालना है? ये तो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है अगर मान लो n x बार 1 2 3 का फॉर्मूला क्या होता है? n1 x बार 1, n2 x बार 2, n3 x बार 3 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। ये होता है बेटा। ये x बार 1 2 कितना रखा है? रखा है? अरे बता दो ना। 9 है, ये 9 है। n1 5 इंटू 13, 8 इंटू 5, 2 इंटू एक्स बार 3 अपॉन में टोटल कितना हो गया? 15। चलो सॉल्व कर दो। 135 माइनस 65 माइनस 40, 135 माइनस 65 माइनस 40 डिवाइड बाय 2। कितना बचे थे? 30 बचे थे। 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 15 आंसर आ रहा है।
बिल्कुल सही, अमन भाई ने बिल्कुल सही आंसर भेजा था। अब ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ मत करना, बहुत सारे करा दिए ऐसे क्वेश्चन। मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे 2016 से लेके अब तक के इस टाइप के, वो मैं करा दे सारे आपको। कंबाइंड मीन्स से रिलेटेड। वो बात अलग है कि आपको नहीं आया, वो बात अलग है। हाँ, शॉर्टकट वही है कि टोटल में से दोनों घटा दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, बस वही 135 माइनस 65 माइनस 40 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हम लोगों ने कंबाइंड मीन पढ़ लिया अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूं कि कंबाइंड मीन आपको आ गया होगा गलती से। अब कितनी बार फॉर्मूला लगाओगे, n1 x1 x1, वो तो आ ही गया। एक क्वेश्चन और कर लो, कोई बात नहीं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, ज्यादा टॉपिक नहीं, आराम आराम से एक एक टॉपिक करते हुए आपको परफेक्ट बनना है। डेट आ गई है लेकिन एग्जाम की, पता ही होगा या नहीं आई? कहाँ पर ये यार, ये क्वेश्चन नंबर 10 सेट बी का, और जो हमारी बुक है उसका भी पेज नंबर बताए दो कौन सा है। पेज नंबर 391, बुक, मेरी बुक का पेज नंबर है 398, क्वेश्चन नंबर 10। करिए इसको, कंबाइंड निकालिए इसमें। चलिए, भाई ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये x बार 1, बस लगा दो। कंबाइंड का फॉर्मूला क्या था? n1 x बार 1, n2 x बार 2, और n1 प्लस n2, तो 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60 अपॉन में कितना 50। मेरे ख्याल से 54 आना चाहिए है। इसमें क्या टेक नहीं, तो छोटा सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला मत लिखना, बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना ऐसे ही कैलकुलेटर पे, इसकी इससे डिवाइड बाय दिस। ये तो छोटे से केस में तो ज़्यादा मत्था पेची नहीं है, बटन दबाने पे है, आपको कितनी स्पीड से बटन दबा सकते हो। 54 अमन भाई, चलो जी। तो मैं मान के चलता हूं कि कंबाइंड मीन अब आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, कंबाइंड मीन आपको आ जाना चाहिए। देखिए इसमें 4 टॉपिक है, कंबाइंड है, उसके बाद मोड है, मीडियन है, और GMHM, बस ये है, इतनी सारी चीजें इसमें। फिर आपका टोटल नंबर 7 नंबर का, ये 7 नंबर 14 नंबर का चैप्टर है, ये चैप्टर है 14वां चैप्टर 14 नंबर का है। और अच्छे से आप इसको कर लेंगे ना, 10 फरवरी तक खत्म हो जाएगा ये, और फिर आपके आराम से, वो कराया था 12-15 नंबर का चैप्टर, TVM थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, अब फिर रिवीजन करेंगे इस दोनों का फिर दोबारा से, तो और अच्छे से हो जाएंगे आपके। पास होने लायक पहले कर लो, बाकी चीज़ बाद में गई भाड़ में।
और 20 नंबर की तो LR भी आती है, लॉजिकल रीजनिंग। LR जो CUCT के एग्जाम जिसने दिए होंगे उसने पढ़ी होगी शायद, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, जिसने कॉलेज के एग्जाम दिए होंगे, उसके कॉलेज के एग्जाम लेने, वो एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम दिए होंगे CUCT के, उसको पता होगा गलती से। आप लोगों ने दिए थे तो तुम्हें पता होगा ये है। तो उसमें ये जनरल नॉलेज नहीं आई थी, वो लॉजिकल रीजनिंग कह रहा है ऐसा कुछ में। डायरेक्शन, वो पिताजी का बेटा क्या होगा, वो ब्लड में होता है। हाँ ऐसा था, तो वही है 20 नंबर का। इसमें भी 20 नंबर का है वो, मैथ के साथ साथ। उसमें 4 चैप्टर है, एक एक चैप्टर को घोट डालो घोट डालो घोट डालो, पास हो गया यार। 20 का वो 26 के हो गए 46, बात ही खत्म। 2 ही चैप्टर, और बाकी कुछ तो आएगा ही, कुछ AP में से भी आएगा, कुछ उसमें से भी आएगा, कुछ तो करेंगे, आ जाएंगे 50-60 आराम से। लॉ में रोज लिखो, मैथ्स में रोज प्रैक्टिस करो, बस यही काम है। ये 2 ही पेपर तो हैं जो जान को आते हैं, और लॉ सबसे ज़्यादा आता है। लॉ के नाम पे तो जाने देते हैं यार, फिर लॉ तो लिख लेते हो ना आप, एक्सपर्ट हो। अभी कहाँ। हाँ बेटा, जो आज पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत तो बताओ। नया टॉपिक पढ़ाने का तो टाइम ही नहीं है, वक्त नहीं है, सिचुएशन नहीं है। और पढ़ाना तो मुझे था, लेकिन बालक ही नहीं आ रहे हैं, दिल टूटा पड़ा है मेरा। ठीक है, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होंगे तब तक बालक सुधरेंगे नहीं। हाँ जी बच्चों, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शब बखैर, शुभ रात्रि।